जानती नहीं थी मैं इतनी अनपॉपुलर हूँ। फिक्र मत करो, मैंने साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी कंपनी का ऑपरेशन और डेवलपमेंट सिर्फ तुम पर डिपेंड नहीं करता। तुम्हारे साथ और भी कई लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है। इसका ब्लेम मुझ पर डाल देना ही शायद इस वक्त सही रहेगा। और इमोशन का क्या करूं? कौन से इमोशंस? पब्लिकली हुआ सिंह और योई दोनों एक ही कश्ती में सवार है, फिर ब्लेम एक पर क्यों? और प्राइवेटली मैं किसी औरत को अपनी वजह से गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हीरो बनकर मुझे बचाने का मौका नहीं ये दूंगी। डिसाइड करना मेरा काम है लिंशी। योई का इंचार्ज मैं हूं। बेवकूफ़ी मत करो। कैसी बेवकूफ़ी? वही बेवकूफ़ी जो तुम करने जा रहे हो। वैसे सच कहूँ तो मैं कभी सिंगापुर नहीं गई हूँ। मिस टोंग का ऑफर मुझे अच्छा लगा और सिंगापुर में मुझे सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। टोंग सिंह, फ्राइडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो और चाइना के सारे टेक मीडिया को उसमें इनवाइट करो। तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम यूई का पूरा नाम जानती हो? यूई टेक्नोलॉजी? हाँ, यूई टेक्नोलॉजी। तो उससे क्या? तो अब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करके यूई 2.0 लॉन्च अनाउंस करूंगा। ये वक्त ओवर कॉन्फिडेंट बनने का नहीं तुम है। फिक्र मत करो, मेरे 100 एम्प्लॉय की नौकरी दांव पर लगी है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस प्रॉब्लम की वो बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है ही नहीं। इसका मतलब 2.0 वर्जन का लॉन्च अनाउंस करके हाई एंड एक्यूरेसी का तुम वादा करोगे तो लोगों का ध्यान 1.0 वर्जन की खामियों से हट जाएगा। एग्जैक्टली। पर तुमने 1.0 वर्जन बस कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया है। इतना बड़ा रिस्क मत लो। मुझे अपने प्रोडक्ट पर भरोसा जंग है। भरोसे से नहीं जीती जाती है। इस वक्त सबकी नजरें तुम पर है। फिलहाल हर कोई 2.0 वर्जन को भी शक भरी नजरों से ही देखने वाला है। अगर उसकी लॉन्च में कोई दिक्कत पेश आई तो बिजनेस तबाह हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। शो चेक। जब भी तुम इतने कॉन्फिडेंट होते हो तुम्हें पंच मारने का मन करता है। मैं वीआईपी हूँ, ऐसा मत करना वरना मुझे तुम। तुमसे बात नहीं करनी। मैं जा रही हूँ। रुको, कहीं लेकर चलता हूँ। कहाँ जाना है? पर मेरा हाथ तो छोड़ो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ ये सब बचकानी हरकतें बंद कर दो। अब सो जाओ, पहुंचकर बता पहले दूंगा। बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? मे आइलैंड।
पिछले 6 महीने में हम इसे 100 से ज्यादा बार इस्तेमाल कर चुके हैं। इसका एक्यूरेसी रेट बहुत हाई है। क्या आपको इसमें कोई खामी नजर आई है? ऑर्थोपेडिक में एक्यूरेसी 2% कम है। सिर्फ 2%? लिंशे, ये मिस्टर फैंग है, यहाँ के डायरेक्टर। ये मिस लिन है। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हेलो हेलो हेलो। सफर लंबा था। 3 घंटे ड्राइव करने के बाद आप बहुत थक गई होंगी। आप रेस्ट कर लीजिए। हाँ, मैं अपनी वाइफ से कहकर डिनर रेडी करवाता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर। अरे आप थैंक यू मत कहिए। मैडम आप बैठ जाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं अभी वापस ठीक है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मिस्टर फैंग बड़े अच्छे कुक हैं, तुम बहुत लकी हो। हम यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हैं। हाँ, क्योंकि खाना जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, तुम्हें थोड़ा घुमा दूंगा। अपना कोट पकड़ो, अब ड्राइव मैं करूँगी। मिस्टर फेंग, मिस्टर फेंग, आप कहाँ हैं? हाँ, जल्दी आइए। क्या हुआ है? यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, आइए। रुक जाओ, जाने से पहले इन्हें गुड बाय नहीं कहोगी? हाँ, थोड़ा वेट कर लो। बताओ शी, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आजकल मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है। इन्हें बहुत चक्कर आते हैं और कमजोरी महसूस होती है। इनका ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, ठीक क्या? है? हाँ, लाइए। समझ गया। आपका ब्लड प्रेशर बहुत अनस्टेबल है। क्या आप अपनी हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं? नहीं ली, काम करने की वजह से मेडिसिन लेना भूल गया। मैंने आपसे कहा था ना, मेडिसिन लेना मत भूलना। आपको खुद से प्यार नहीं है क्या? अब बीमारी बढ़ गई तो? हाँ, अगर बीमारी बढ़ गई तो बिस्तर पकड़ लेंगे, फिर काम कैसे करेंगे? आपके ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगे। क्या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है? आप मुझे डराइए अरे मत, मैं आपको डॉक्टर। डरा नहीं रहा हूँ। इधर आओ, इधर आइए, इधर आइए, आइए, इधर आइए, उठिए, इधर आइए। और आप करने क्या वाले हैं? डबल चेक कर रहा हूँ, हिलना मत। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं मेडिसिन लेना नहीं भूलूंगा। मुझे शतरंज खेलने भी जाना है। 1 मिनट में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अंकल। मिस्टर फैंग, डॉक्टर, ये लड़का कौन है? सर, आपकी हालत इस वक्त बहुत सीरियस है। आप इसी वक्त सिटी हॉस्पिटल चेकअप के लिए चले जाइए। पर कैसे? इन्हें वीकनेस के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हालात सीरियस कैसे हैं? हाँ, देखिए, ये एआई डॉक्टर है, नई टेक्नोलॉजी है, इसके रिजल्ट्स कभी गलत नहीं होते हैं। ये आई डॉक्टर कौन है? कहाँ है वो? ये मशीन 10,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मेडिकल मोनोग्राफ्स को कवर करता है। इसने फिजिशियन क्वालिफिकेशन टेस्ट भी पास किया है और पैथोलॉजी में इसका रिजल्ट 90% एक्यूरेट है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो कि ये मशीन डॉक्टर से ज्यादा समझदार है? हाँ, जी सर, ये एक डॉक्टर से भी ज़्यादा समझदार और प्रोफेशनल है। मजाक कर रहे हो ना? ये किसी डॉक्टर से भी ज्यादा प्रोफेशनल कैसे हो सकता है? सुनिए मिस्टर सी, आपकी बीमारी बहुत सीरियस है, हल्के में मत लीजिए। अभी के अभी सिटी हॉस्पिटल चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर जाते ही अपनी मेडिसिन खा लूंगा। अस्पताल पहुँचने में तो मुझे आधा दिन लग जाएगा। नहीं नहीं, जिद मत करिए, चलिए अभी तुम्हें ड्राइव फौरन करना चलिए, आता है? उठिए। हाँ, चाबी देना। लो, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। अरे अब बैठे क्यों हैं? जल्दी हॉस्पिटल चलिए। बीमारी को चलिए, आ मजाक जाइए। मत समझिए। मैं चलिए, सच में आइए। बीमार हूँ। हाँ हाँ, बहुत बीमार टेक केयर। हूँ। जल्दी आइए। चलिए। तो तुम मुझे यही दिखाना चाहते थे, ये एआई डॉक्टर? गाड़ी ध्यान से चलाना। फिलहाल ये ट्रायल पीरियड में है। टेक केयर। हाँ, मैंने देखा। खैर, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे वापस जाकर स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। कैसे जाओगी? गाड़ी तो चली गई। उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। मिस्टर जाओ, ये मैडम का बैग। आप लोग बातें कीजिए, मैं देख कर आता हूँ कि खाना तैयार हुआ कि नहीं। मैं अभी आया। हाँ, थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं।橙色微风拂过黎明，快乐
的是只眨着眼睛。思念穿过海域，声音穿过我和你，生命的注定。